वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चंस गाइस हर बार रिपीट होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को आप ही अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये सारे सवाल कभी ना कभी आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। और अगर सेकेंड चैप्टर का भी ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस चैप्टर की भी क्वेश्चंस की सीरीज बना देंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु एचसीएल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि जब भी हम तनु एचसीएल दानेदार जिंक पर तनु एचसीएल डालते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर H2 हो जाएगा। जब भी हम दानेदार जिंक पर तनु HCl डालते हैं तो हमें H2 गैस मिलती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ इस पे। ये अगर आप जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये आपको सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन इससे ही है, मैग्नीशियम का वायु में की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है। जब भी मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में जब कंबसन होता है, जब जलता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि इस बार आ सकता है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो अभिकारक मिलके जो नई चीज बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें अभिकारक, और जो अभिकारक एक कोई चीज या कोई वस्तु बनाते हैं उन्हें उत्पाद बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। चिन्ह वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें जो रिएक्शन होता है दोनों ओर होता है, और दोनों ओर के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ का सी हो जाएगा। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में बदलता है। आपको चाहिए, जहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है कौन ये भौतिक परिवर्तन में बदलता है। तो आप देखिए कि अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की रचना और अणुओं की व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अणुओं की व्यवस्था। भौतिक परिवर्तन किस में बदलता है, अणुओं की व्यवस्था में बदलाव आता है भौतिक परिवर्तन में। और आपका ये अभिक्रिया से क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। Zn+H2SO4 और Zn अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ से आप देखिए, Zn+H2SO4 से ये हुआ है ZnSO4+H2। ये Zn यहाँ पे SO4 के साथ H2 को हटा के आया है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिएगा, Zn H2 को हटा के SO4 के साथ आ गया, इसका मतलब प्रतिस्थापन हुआ है और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे। पहले आप इसको जानना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसको कहा जाता है जब भी हम किसी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दो तरह की ऐसी अभिक्रियाएं होती है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अब ऊष्मा क्षेपी आप 6 से याद रखिएगा कि उसमें ऊष्मा का क्षय होता है, वो ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी में, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण करते हैं। इसका मतलब ऊष्मा इनको देना पड़ता है। इसका मतलब अब आप ये देखिए, अब बताइए कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन H2+I2 2HI। ये जो हमारा इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका
ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि H2 और I2 में हमें हीट देना पड़ता है तब ये 2HI बनता है। आप बैलेंस भी देख लीजिएगा, बैलेंसिंग में भी आपको फंसा सकता है। 9th क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपको ऊपर बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे जो अभिकारक होते हैं वही मिलके उत्पाद बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह कैसी अभिक्रिया है। जैसे देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, CuSO4 में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर, CuSO4 है ये, और इसमें आपने मिला दिया जिंक धातु का टुकड़ा। अब क्या होगा, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया है, CuSO4 और Zn, यहाँ पे क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया ऐसे होगी कि जो Zn है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये क्या करेगा, Zn को SO4 के साथ ले लेगा और Cu को अलग कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालेंगे तो वो विस्थापित कर देगा Cu को। इसका मतलब क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है, किसका नहीं विनाश होता है। क्या क्वेश्चन है, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द्रव्यमान संरक्षण जो नियम होता है उसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का बात हो रहा है, इसका मतलब इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर, इसका मतलब इधर अभिकारक होगा और तीर के उधर उत्पाद होगा, ठीक है। तो तीर के दोनों ओर मतलब अभिकारक के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पादक के तत्व के परमाणु की संख्या जब बराबर होती है तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। अगर ये बराबर ना होते तब आपका राइट आंसर कंकाली समीकरण होता, लेकिन ये क्या है, हमें बताना है इनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इसलिए संतुलित समीकरण होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, अब इसमें क्या होगा कि कोई दो उत्पाद मिलके एक नया नया सॉरी दो अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बना देंगे। तो ये होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से आपको नाम से ही लग रहा होगा, विस्थापन तो मैंने बताया विस्थापित होता है, विस्थापन मतलब आपने पढ़ा होगा कि 2 बार विस्थापन होता है इसमें। और वियोजन मतलब वियोजन में विघटन होता है और संयोजन में क्या होता है, जुड़ाव होता है। इसका मतलब जुड़ के एक उत्पाद बनता है, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के तीर के किस निशान पर दिखाया जाता है। ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक, इसको किस तीर के किस निशान पर दिखाया जाता है, ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। आगे नहीं दिखा सकते, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर या नीचे दोनों दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H ये रासायनिक समीकरण है। अब क्या, CH4 प्लस 2O2 CO2 और 2H2, आपको रासायनिक समीकरण देख के मालूम चल रहा होगा, यहाँ पे CH4 की बात हुई है और O2 की बात हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि CH4 मीथेन को हम एयर की कांटेक्ट में ले रहे हैं। इसका मतलब O2R, इसका मतलब एयर की कांटेक्ट में ले रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है हमको, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब भी हम मीथेन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये ऊष्मा हीट निकालती है। जब हीट निकालती है तो मैंने आपको बताया कि छेपी, जब भी हीट बाहर निकलती है रिएक्शन के बाद उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है C2H12O6 CO2 6H2O 6O2 प्लस 12H2O ऊर्जा, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका रासायनिक नाम क्या हो सकता है। तो इसका रासायनिक नाम श्वसन है। क्या है, श्वसन है।
ग्लूकोज है ये, और ये इसमें चेंज हुआ है तो ये श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसे अभिक्रिया? ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाने की कैसे अभिक्रिया है? जब ये बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाना, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 आपका किस में बदल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 में बदल रहा है। यहाँ पे आपका अभिकारक एक है और आपके उत्पाद एक से अधिक हैं। तो आपने यहाँ पे रिएक्शन पढ़ा होगा कि अगर अभिकारक एक हो और वो टूट जाए दो पदार्थों में या दो से एक से अधिक पदार्थों में, तो उसे वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeS प्लस CuSO4 FeSO प्लस CuO किस प्रकार की क्रिया है? यहाँ पे देखिए Fe प्लस CuSO4 ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है, सॉरी, Fe प्लस CuSO4 ये आपका बना रहा है FeSO4 प्लस Cu। क्या बना रहा है? FeSO4 प्लस Cu। अब ये Fe क्या कर रहा है? Cu को हटा के वहाँ पे खुद आ जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे भी विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है Cu को Fe हटा के खुद यहीं पे आ जा रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2H2 प्लस O2 2H2O, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि आप अभिक्रियाओं के जो नियम होते हैं उसको समझिए और उसको देखिए। आप अगर नियम को समझ जाएंगे तो अभिक्रिया देखते ही आप बता देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है, और हमने आपको बताया है कि जब दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, जब दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपको पता, जब आप रासायनिक परिवर्तन या परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भौतिक परिवर्तन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपको ये बताना है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। जल वाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती, नमक में जल का घुलना, LPG का दहन। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल वाष्प उत्पन्न करता हुआ उबलता जल भौतिक परिवर्तन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन लाने वाले हैं। अगर आपको फिजिक्स के पूरे वन शॉट सीरीज में, वन शॉट एक ही वीडियो में अगर आपको फार्मूले में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा। पूरा हम लोग फिजिक्स के वन शॉट एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के पूरे फार्मूले हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।